पाकिस्तान के 12 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा में पानी 80% तक घट गया है। इसके अलावा भारतीय सेना ने जिस तरह से S-400 का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में खड़े मेड इन अमेरिका F-16 लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया, उसने भी पाकिस्तान और अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। इसी का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सबसे मक्कार आर्मी चीफ असीम मुनीर को दूसरी बार अमेरिका बुलाया है। भारत की ताकत देखकर डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पागल हो गए हैं। दोनों को ऐसा सदमा लगा है कि भारत को परमाणु हमले की धमकी तक दी जा रही है। मगर सवाल है कि पाकिस्तान में ऐसी क्या तबाही मची है जिसके चलते असीम मुनीर भागे भागे अमेरिका पहुंचे हैं। कैसे पाकिस्तान के 12 लाख लोग सड़कों पर आ गए हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते इस मक्कार देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है। पाकिस्तान को प्रकृति और भारत दोनों की जबरदस्त मार पड़ रही है। इसी से घबराकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में जाकर गिर गए हैं। मजे की बात तो यह है कि भारत की वजह से पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी पिट रहा है। तभी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। असीम मुनीर ने कहा है कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूब मरेंगे। असीम मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो हम पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। बताइए, इससे खतरनाक बयान दुनिया के लिए और क्या हो सकता है। पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अब दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे पागल देश के हाथ में परमाणु हथियार होना सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पाकिस्तान को ये परमाणु हथियार अमेरिका ने ही दिए हैं। बहरहाल इसके बाद असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर यहाँ तक बोल दिया कि इंडस नदी भारत की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर भारत ने इस नदी पर बांध बनाया तो हम भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर देंगे। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इस बयान से साबित हो गया है कि भारत ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसने पाकिस्तान की सांसें रोक रखी हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी सिंधु के डेल्टा में जिंदगी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। इसकी वजह से सिंध प्रांत और उसके डेल्टा क्षेत्र में पानी लगभग पहुंचना बंद हो गया है। सिंधु डेल्टा में बहने वाले पानी में 80% तक की गिरावट आ चुकी है। पाकिस्तान के लिए इससे भी खतरे वाली बात यह है कि सिंधु क्षेत्र डेल्टा में अब अरब सागर का खारा पानी घुसने लगा है। यहाँ की जमीन समंदर के पानी की वजह से बंजर हो गई है। नदी के आसपास पेड़ पौधे सूख रहे हैं, मछलियां मर रही हैं। आसपास की मिट्टी नमकीन और पानी जहरीला बन चुका है, जिसकी वजह से पिछले कुछ सालों में 12 लाख पाकिस्तानी बेघर हो गए हैं। उन्हें यह इलाका छोड़ना पड़ गया है और वो सड़कों पर आ गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ट्रंप से कहा है कि वो पूरा पाकिस्तान अमेरिका को बेच देंगे, लेकिन हमें भारत से बचा लो। डोनाल्ड ट्रंप दिमाग से कम ही सोचते हैं और उन्हें यह भी लगता है कि भारत ने अमेरिका का भी जीना मुश्किल कर रखा है। ऐसे में पाकिस्तान का साथ देना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। पाकिस्तान का साथ देने और भारत से रिश्ते खराब करने वाले ट्रंप के खिलाफ अब कई अमेरिकी नेता और एक्सपर्ट्स ने मोर्चा खोल दिया है। रूस जो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के नजदीक जाता दिख रहा था, वो भी पाकिस्तान से बेहद नाराज है। चीन भी हैरान है कि कैसे रातों रात असीम मुनीर अमेरिका का प्यादा बन गया है। इसी को देखते हुए रूस ने भारत और चीन से कहा है कि अब वक्त है कि रिक ट्रॉइका को जिंदा करना होगा, यानी अमेरिका के खिलाफ तीनों को मिलकर लड़ना होगा।